बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यू बुर्ज असद। ल्यूज, मई का महीना आप लोगों के लिए कुछ मामलात में बहुत अलर्ट रहने का इशारा देता है और कुछ मामलात में आपको कुछ बड़े फायदे भी होंगे। 5 मई से आप लोगों ने उन तमाम मामलात पर बहुत तवज्जो देनी है जिनको आप अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका बिजनेस है। अब देखिए, अगर आपका कोई पुराना रिश्ता खराब हो चुका है, उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ ईगो इश्यूज रहे हैं, बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो अब आप लोगों को वो इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करनी है, रूठों को मनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप रूठों को मनाते नहीं हैं, पुरानी नाराज़गियाँ वैसे रहने देते हैं, तो ऐसे मामलात नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आगे चलकर आपके अपने लिए मसला हो सकता है। खुदा न खास्ता आगे चलकर आपको अकेलापन कुछ ज़्यादा महसूस हो सकता है। आपको फिर यह ख्वाहिश जागेगी कि काश मैं इन्हें मना लेता। तो ये टाइम अच्छा है, इस टाइम रूठों को मनाना चाहिए, खराब रिश्तों को ठीक करना चाहिए, आपके वो मामलात जो बिगड़ गए थे उनको ठीक करना चाहिए। वो तमाम मामलात जो पेंडिंग में थे, जिन पर आपकी तवज्जो नहीं जा रही थी लेकिन आपके जहन पर एक बोझ रहता था, तो वो बोझ हटाने का टाइम है। रुके हुए कामों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप रुके हुए कामों को अधूरा छोड़ेंगे तो आपके लिए आगे चलकर मसाइल बड़े खड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ 27 मई से आपके काम, आपका कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा और 14 मई के बाद भी बेहतरी तो आएगी, लेकिन मई का आखिरी हफ्ता आप लोगों के कामों के हवाले से ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है। बड़ा माली फ़ायदा मतलब कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है, या फिर अगर आपकी सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा था एक लंबे टाइम से, तो वहाँ से भी आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। 14 मई से मार्स की एनर्जीज आप लोगों के अंदर एक तो जुर्रत भी बढ़ाएगी, आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, एक मकनातीसी कशिश आपकी ज़ात के अंदर आएगी, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ईगो को भी बढ़ा देगा। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी महसूस हो सकती हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या तकब्बुर में रह सकते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा संभल के चलना है। आजिज रहेंगे तो आपके मामलात ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। वैसे भी मई का जो आखिरी हफ्ता है यह आपके रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग रिश्तों में, ख़ास तौर पर अपनी रोमांटिक लाइफ में, अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और आपके रिश्तों के अंदर, आपकी मोहब्बत के अंदर शिद्दत भी आएगी। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए 19 मई से मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो बात फाइनल भी हो सकती है, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, या फिर रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले मोहब्बत का रिश्ता है उसे शादी में बदलना चाहते हैं, तो 19 मई के बाद आपको ये कोशिशें तेज़ करनी होगी। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो भी आपको 19 मई के बाद ही अपने दिल की बात कहनी चाहिए। वैसे 23 मई का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 23 मई को आपने किसी को भी प्रपोज नहीं करना, कोई शादी, मंगनी, ब्याह ऐसी कोई तकरीब नहीं रखनी, क्योंकि 23 मई का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव इस हवाले से कि आपको जेलसी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मुखालफत हो सकती है। तो इसलिए 23 मई मुहतात रहने का दिन है। बाकी लव लाइफ के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, रूठों को मनाने के लिए 5, 13, 19 और 27 मई की तारीखें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। बाकी जो चैलेंजिंग डेट्स हैं, जो मतलब मुश्किल दिन हो सकते हैं, वो 23 और 25 मई के दिन रहेंगे। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं आपके करियर पर। चूंकि इस महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने काम, अपने कारोबार, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के आसपास रहेगी, और ये जो तवज्जो है आप लोगों के उन मामलात को भी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी जो आपके करियर में ख़राब हो गए थे। और ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा
जो किसी टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें अब उसी टीम का लीडर बना दिया जाए, क्योंकि आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो अब मई के महीने में बहुत ज्यादा रहेंगी। आप दूसरों से बड़ा अच्छा अंदाज से काम निकलवा सकते हैं, और अगर आप पहले से टीम लीडर हैं तो आपकी जो काविशें हैं, जो आपकी मेहनत है, वो आपके सीनियर्स की नज़र में बहुत अहम रहेगी। वो आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, और 14 मई के बाद या तो आपकी तरक्की हो सकती है, या फिर आपको कोई अवार्ड, कोई रिवार्ड मिल सकता है, या फिर आपको कुछ अजाफी चार्जेस भी मिल सकते हैं। मतलब आपके अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है। और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो 27 मई के बाद आने वाले जो 6 महीने हैं, खास तौर पर ये आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये टाइम अच्छा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात की है तो इन्वेस्टमेंट के लिए 23, 24 और 25 ये तमाम बरूज के लिए ही मोहतात रहने के दिन हैं। इन 3 दिनों में आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि पैसा डूबने का खतरा रहेगा। हाँ, 9, 15 और 27 मई ये 3 तारीखें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इन 3 तारीखों में, इन 3 दिनों में आपकी कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड आपका लग सकता है, कोई बड़ा माली फायदा भी होने का इम्कान है। और अगर हम सेहत की बात करें तो वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें दिल के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या वो तमाम लोग जिन्हें आंतों के हवाले से कोई मसला रहता है, उनके लिए मशवरा है कि अब आप लोगों ने बहुत संभल के चलना है। अपने दिल की दवाई या एक्सरसाइज जो आपको डॉक्टर ने बताया है वो आप करते रहें। खाना पीना आपने अपना दुरुस्त रखना है, वरना मैदे के हवाले से मसाइल आपको परेशान करते रहेंगे। तो अगर ओवरऑल इस पूरे मई के महीने को देखें तो मई के जो पहले 14 दिन हैं ये आप लोगों के लिए थोड़े मुश्किल या रुकावटों वाले हो सकते हैं, या कुछ पुरानी बातें या झगड़े या इख्तलाफात ऐसी चीज़ों के गिर्द घूम सकते हैं। लेकिन मिड मई के बाद आपकी सोशल लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, नाराज़ लोगों को आप मना सकेंगे। और हाँ, अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। मजहबी सफ़र कर सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं, या कोई ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे, तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।